28 अप्रैल 2025 को सोमवार वाले दिन शनि ग्रह जो हैं ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन शनि के लिए एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शनि के जो मिलने वाले रिजल्ट्स होते हैं ना, ये बहुत हद तक बदल जाते हैं। क्योंकि शनि की बैकग्राउंड में जो भी स्टार होगा, जो भी नक्षत्र होगा ना, शनि के रिजल्ट उसके रंग में रंगे हुए होंगे। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर के नक्षत्र हैं, और शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से शुरुआती तौर पे 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शनि जो है ये कर्म के देवता हैं। शनि जो है हमें कर्मों का रिजल्ट भी देते हैं। जितने भी हमारे करियर के सवाल हैं ना, उनसे शनि किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ठीक वहीं पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है ये भी शनि का ही नक्षत्र है, और ये नक्षत्र जो है ना बड़ा विशेष नक्षत्र है, क्योंकि ये मोक्ष की राशि में यानी मीन राशि में होता है। और यहाँ पे ये जो नक्षत्र है ना, ये इंसान को ज्ञान देने, ज्ञान बांटने के काम आता है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। पहला होता है पुष्य, दूसरा होता है अनुराधा, और तीसरा होता है उत्तर भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र जहां पे इंसान को क्या करता है, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब भी पुष्य नक्षत्र चलता है ना, तो इंसान जो है ये अपने अंदर सुधार लेके आता है। अब यही सुधार जो है ये अनुराधा में जाके रिफॉर्म्स बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इंसान की, बदल जाता है अब इंसान। उसने कैसे अपने आप को बदला, उसने नया क्या क्या सीखा, ये सारी चीजें उत्तर भाद्रपद में जाके इंसान बताता है, प्रीच करता है, सिखाता है। सहायता करने का नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। अब कर्म के देवता सहायता करने वाले, प्रीच करने वाले नक्षत्र में जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के साथ जल जो है ये बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और जिस भी नक्षत्र के साथ जल जुड़ा हुआ होता है ना, वो धन जरूर देता है। तो अब शनि की जो ऊर्जा है ना, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बड़ी धनमय होने वाली है। इस समय पे विश्व में भी धन का फ्लो जो है बेहतर होगा। अभी तक आपने देखा है कि वर्ल्ड में टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, शेयर बाजार बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, सोने के रेट आसमान छू रहे हैं। सारी चीजें बहुत बैलेंस होंगी अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में। वर्ल्ड अफेयर्स की तो ये बात है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना, जो भी G20 नेशंस के यानी बड़े बड़े लीडर्स, उनमें से किसी एक लीडर को कोई बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी समस्या भी इस समय में आएगी, लेकिन वो इस समस्या से बड़े आराम से पार ले पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि राशियों के लिए, आपकी सारी की सारी चंद्र राशियों के लिए शनि का ये जो गोचर है ये किस तरह का रहने वाला है। अगर मेष वालों की बात करें तो आपके लिए जो अभी तक आपने अपने जीवन में अच्छा किया, जो नया सीखा, वो सिखाने का समय आ रहा है। मेष राशि वालों को चाहिए कि इस समय में थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा इनहेल एक्सेल करने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जितना ये खुद में ब्लैंक रह के मेडिटेट करके अपने आप को क्वालिटी समय देंगे ना, उतनी ही क्वालिटी इनके करियर में शनि जो है लेके आएंगे। यानी इस समय में जो चलता आ रहा था वही करते रहेंगे ना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इस समय में एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ अपने आप को टाइम देने के रूप में, स्पिरिचुअलिज्म के रूप में, अध्यात्म के रूप में अटेन करना पड़ेगा, तभी ये शनि जो है आपके लिए फायदेमंद हो पाएंगे। वृष वालों के लिए तो बहुत ही आकस्मिक फायदों के योग हैं। अचानक से कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। वृष वालों के लिए ऐसा होगा कि किसी ना किसी तरह से आपके लिए कोई ऐसा फुलफिलमेंट हो जाएगा कि जिससे मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहेगा। हाँ, इस समय पे आपको अपने पुराने रिश्तों को मेंटेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपके काम में लगातार सक्सेस होने या काम में बिजी रहने की वजह से आपके मित्र आपसे छूट जाएं। मिथुन यानी जेमिनाई, आप लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शनली बढ़िया होने वाला है इस दौरान। या तो काम चेंज हो जाएगा, या नया काम मिल जाएगा, या नया कोई ऐसा ऑफर आएगा जिसको आप रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। इवन अपने काम में भी कुछ बहुत अच्छे बदलावों के योग बन रहे हैं। बस आपको डोमेस्टिक लाइफ जो है उसको पूरी तरह से बैलेंस रखना है। कर्क वालों की बात करें तो इस समय में आपका कोई ना कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, या अच्छी यात्राएं जो हैं ये आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो गोचर है ना, ये बड़े मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। मिक्स रिजल्ट किस तरह से कि इस समय में अगले 4 महीनों के लिए आपको चिंताएं, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, ओवरथिंकिंग, उदासी, घबराहट, ये वाली जो मन की नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, ये आपके ऊपर बड़ी हावी रह सकती हैं। और कई बार इसका कोई कारण भी नहीं होगा, फिर भी मन बुझा बुझा सा रहेगा। लेकिन ठीक उसी समय पे आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया घटनाएं होंगी कि आपके करियर, काम, कारोबार में आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया चेंजेस आएंगे।
हाँ, चेंजेस आप इन कैश तभी करवा पाएंगे अगर आपका मन जो है वो व्यवस्थित रहे। तो मन व्यवस्थित रहे उसके लिए आपको सबसे बढ़िया बात क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरे, आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के हिसाब से चलना है। कैसे इसके हिसाब से चलें? इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको आता है उससे लोगों की सहायता करें। जो आपके पास साधन है उसको आप डोनेशंस के रूप में लोगों के काम आने दें। केवल इतना भर करिए, आपका अवसाद, एंजाइटी, डिप्रेशन चुटकी भर में दूर हो जाएगा। अब अगर कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें, आपके लिए जीवन साथी की हेल्थ इस समय में चिंता का विषय हो सकती है। इवन जीवन साथी से तालमेल, जीवन साथी से अच्छे संबंध बना के रखना, ये भी आपके लिए चैलेंज का विषय हो सकता है। हालांकि काम कारोबार में कुछ बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। इवन जो लोग पॉलिटिक्स में हैं कन्या वाले, उनके लिए भी इस समय में बहुत ही वैल्यू एडिशन होने वाला है। हाँ, शेयर बाजार के मामलों में आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना है। स्पेशली कमोडिटीज़ वगैरह के मामले में आपको बहुत ही सतर्क होकर चलना है। मेडिटेशन, ध्यान करना इस समय में आपके लिए बहुत ही एडिशनल हेल्प हो सकता है। तुला यानी लिब्रा राशि वाले, आप लोगों के लिए ये जो समय है ना, ये हेल्थ को लेके थोड़ा सा सावधान रहने वाला समय है। हेल्थ में कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो आपकी अपने खान पान में खराबी की वजह से आए या लापरवाही की वजह से आए। हालांकि इस समय में कुछ ऐसे विवाद जो पुराने से चल रहे थे वो आपकी फेवर में सेटल हो सकते हैं। लेकिन इस समय में आपको एक और चीज़ में सावधानी बरतनी है कि काम वगैरह एक्सपेंड करने के लिए अगर आप इधर उधर से कोई पैसे पकड़ना चाह रहे हैं, कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, उसमें एक झोल है, उसमें एक तरह का एक टेक्निकल ट्रबल है कि ये कर्ज वगैरह आपको मिल तो बड़ी आसान शर्तों पे जाएगा, लेकिन बाद में उसको चुकाना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस समय में अगर कर्ज लेना है तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की। आप लोगों के लिए आपका डाइजेशन सिस्टम इस समय में धोखा देता रहेगा। बिना बात के ही पेट की खराबी, हाइपर एसिडिटी, ऐसी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। लेकिन अगर हेल्थ के मायनों को छोड़ दें तो इस समय में किसी एक्सपर्ट एडवाइस या किसी इंसान की गाइडेंस से आपको शेयर बाजार वगैरह में अच्छे फायदे हो सकते हैं। इसलिए किसी की सलाह को इस समय में इग्नोर मत करिएगा। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। आपके लिए शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये कैसा रहने वाला है? आप लोगों के लिए इस समय में काम कारोबार में एक बिल्कुल नया फेज शुरू होगा। जो लोग कोई काम बदलना चाह रहे थे उनके लिए काम बदलेगा, और जो लोग अपने काम में ही कोई ना कोई परिवर्तन लेके आना चाह रहे थे वो भी इस समय में बड़ी आसानी से संभव हो जाएगा। बस इस समय में जिसको हम कहते हैं ना, स्लंबर में नहीं रहना है, एक तरह से निद्रा में नहीं रहना है। इस समय में आपको एम्बिशियस होना है, इस समय में आपको प्लानर बनना है, इस समय में आपको बिल्कुल चीज़ों को अग्रेसिवली अपफ्रंट आके सही करना है। तभी जो ये ट्रांजिट है ना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती है। अब कैप्रिकॉन यानी मकर वालों की बात करें तो इस समय में आपके लिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो गेम चेंजर का काम करेंगे। ये गेम चेंजर दोनों तरफ से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी अच्छे या बुरे तरफ से, दोनों तरफ से हो सकता है। कैसे? इस समय में आपके जो आसपास के सलाहकार हैं ना, बस आप उनकी ही एक प्रतिमूर्ति बनोगे, उनके जैसा बनोगे। अगर आपके आसपास आपके यार दोस्तों के रूप में गलत सलाहकार हैं तो फिर ये जो समय है आपको संघर्ष में डाल सकता है। लेकिन यही अगर आपके आसपास अच्छे सलाहकार हैं तो फिर ये समय 4 महीनों में ही आपको 400 गुना ज़्यादा ग्रोथ देने के काबिल है। तो करना क्या है? करना यह है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं ज़रा पहचानिए। अगर वो केवल और केवल आपका समय खराब कर रहे हैं, अगर उनका जो रहन सहन है या उनकी जो भी बातचीत या जीवन शैली है ये आपको नेगेटिवली प्रभावित कर रही है तो उनको छोड़ दीजिए। अपने आसपास अच्छे लोग प्लेस करिए ताकि ये समय आपकी मदद कर सके। अब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपके लिए ये जो फेज़ है ना, ये धन के मामले में बड़ा अच्छा है। पहली बात तो रुका हुआ धन वापस आएगा। दूसरी बात ये कि अच्छा धन इन्वेस्ट करने के लिए जो भी आप एफर्ट करेंगे ना, वो कामयाब रहने वाले हैं। लेकिन इस समय में ये समय आपसे एक ड्यू चैरिटी यानी दान पुण्य भी मांग रहा है। इस समय में आपको एक बहुत बढ़िया काम है कि अगले 4 महीनों में हो सके तो किसी इंसान के कारोबार को सेटल करवाने का प्रयत्न करिए। कहते हैं ना कि जब आप किसी को भोजन दान करते हैं तो उसके एक वक्त के खाने का आप प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी इंसान का काम सेटल करवाते हैं तो उसकी सारी ज़िंदगी के खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं। बस ये अगर आपके साधनों के अनुसार संभव हो तो इस समय में ज़रूर करिएगा ताकि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए फ़ायदेमंद रहे।
अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या नक्षत्र परिवर्तन है ना, ये आपकी अपनी राशि से हो रहा है। तो इस समय में आप सबसे बढ़िया बात तो क्या है, आपके स्वभाव में बड़े अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप लोगों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए आतुर रहेंगे। ठीक उसी समय पे आप जो हैं थोड़ा सा नेचर वाइज सुस्त भी हो सकते हैं। अगर आपके अंदर टाल मटोल करने की प्रवृत्ति आ गई, काम को आज की जगह कल पे टालने की प्रवृत्ति आ गई, तो फिर ये जो 4-1 महीने का फेज है ना, ये आपके लिए नेगेटिव फेज बन सकता है। तो हाइपर एक्टिव रहिए, काम को एक प्रोसेस के अनुसार अच्छे से कर डालिए, समय से पहले कर डालिए, फिर देखिए ये समय आपके कितना फेवर में रहता है। तो दोस्तों, ये था शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही लाभदायक बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।